तो हेलो दोस्त, कैसे हो आप सभी लोग। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल MSR बाय सूरज राजौरी अटेंडिंग दिस क्लास फॉर यू टुडे। दोस्त, आज की क्लास अपने होने वाली परसेंटेज की प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास होने वाली है और इसमें टाइप नंबर अपन फर्स्ट करेंगे आज। बेसिक तो अपन कल कर ही लिए थे, इसका पूरा कंप्लीट बेसिक हो गया था, जितनी अपन को रिक्वायर्ड थी वो कंप्लीट बेसिक हो गया इसका। अब अपन क्या करेंगे कि इसके टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे, जैसे परसेंटेज में अपन क्वेश्चन किए थे वैसे ही इसी में करेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो मैं क्या बोलूँ कि इसमें फर्स्ट टाइप में ये है अपना कि मैं इसको एक बार तो अपलोड कर लेता हूँ, इससे क्या कि उसमें जो भी बेसिक होगा वो आपको मैं बता दूंगा। यदि और भी इसमें जरूरत होगी अपन को बेसिक्स की तो वो मैं अभी बता दूंगा, ठीक है दोस्त। विदाउट एक मिनट जस्ट, है ना, अपन क्यों नहीं हो रहा। हाँ ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस की अपनी फर्स्ट टाइप है ये MSR बाय सूरज राजौरी से, तो आप जानते ही हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है दोस्त। तो ये अपनी फर्स्ट स्लाइड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेच दिया तथा बी ने सी को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि सी ने 250 रुपए चुकाए, सी ने लास्ट में कितने चुकाए, 250 रुपए चुकाए, तो ए ने यह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। मैं इसको थोड़ा बताने से पहले मैं आपको थोड़ा एक दो हिंट बता दूं, जिससे कि आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है ना दोस्त। तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी आपको ऐसे पूछ ले कि वो बोले कि ए ने 20% लाभ, ए ने 20% लाभ पर किसको बेचा, बी को बेचा। किसको बेचा, कोई भी वस्तु बी को बेचा। बी ने, आप मान लो बी ने 10% लाभ पर किसको बेचा, सी को बेचा, ठीक है। इसको आप कैसे कर सकते हो, इसको आप अपन दो तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। एक तो ये होता है अपना रेशियो वाला फॉर्मेट होता है, और एक ही सिंपल होता है। ये सिंपल ये होता है कि ए ने किसको बेचा, बी को बेचा। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, ठीक है। बी ने किसको बेचा, सी को बेचा। अब यहाँ पे मान लो आप 264 रुपए, यहाँ पे मान लो कितना रुपए मान लो, 264, कुछ भी मान सकते हो। मैं तो एक थोड़ा अंदाजा मैं आपको बता रहा हूँ कि अपन को कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे इसमें, जिनको अपन को कैसे डील करना है, ठीक है। तो ये मैंने माना इसका 100 है, 100 रुपीज है। इसमें इसने 20% इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें जैसे 20% इंक्रीज करूंगा, 20 का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। बी का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी बी के लिए तो ये क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, और ए के लिए ये क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, और ए के लिए ये क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी, और बी के लिए ये क्या, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। अब बी सी को देगा तो उसके लिए ये बी की ये क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हो जाएगी, और ये खुद की कॉस्ट प्राइस जाएगी। यानी कि अपन जो भी दुकानदार से कोई भी वस्तु लेते हैं अपने हाथ में आती है, तो अपने लिए कॉस्ट प्राइस रहती है, और दुकानदार के लिए क्या रहती है, सेलिंग प्राइस रहती है। यानी कि अपन किसी भी चीज को किसी भी व्यक्ति को देते हैं किसी भी रेट पे या किसी भी प्राइस पे, तो वो रहता है अपना सेलिंग, और अपन जो लेते हैं खुद वो क्या रहता है, कॉस्ट प्राइस रहता है, ठीक है। तो इन बी ने कितना 10% लाभ पर किसको दिया, सी को दिया। यदि मैं इसका 10% निकालूंगा तो 12 आ जाएगा अपना, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यदि 120 में मैं 12 जोड़ूंगा तो ये अपने क्या हो जाएगा, 132 हो जाएगा दोस्तों। अब क्या हो जाएगा, ये 132 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि सी ने उसे उसको उस वस्तु को लेने में कितने पैसे चुकाए, 264 रुपए चुकाए। यदि मैं सी का रेशियो ये आ रहा है, इसने 264 रुपए चुकाए इस वाले परसेंट पे, तो ये पूछे कि एक की फाइंड वैल्यू बताइए, ए ने कितने रुपए में खरीदा था वो, ए ने कितने रुपए में खरीदा था। तो एक का कितना रेशियो आ रहा है, यहाँ पे 100 आ रहा है। जस्ट मैं इसको इससे काटूंगा, ये अपना 2 बार हो जाएगा, तो इसकी प्राइस क्या हो जाएगी, 200 रुपए। इसकी प्राइस क्या हो जाएगी, 200 रुपए। यानी ए ने इसे 200 रुपए में खरीदा था, और सी ने इसे कितने में खरीदा था, 264 रुपए में। यदि ए और सी का मैं यदि रुपीज से परसेंट निकालू, तो क्या सी ने वो ए ने क्या 150% के आसपास प्रॉफिट किया कि नहीं किया, 150+ % प्रॉफिट किया। जैसे ए का हुआ यहाँ पे 200, और सी ने कितने में खरीदा, 264 में खरीदा। ए ने 200 में खरीदा, सी ने 264 में खरीदा, तो क्या डिफरेंट कितना हुआ अपना, यहाँ पे 164 हो गएगा। 164 हो गएगा। इसका मैं रेट ऑफ परसेंट निकालूंगा, यदि ये अपना कितना नंबर हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, और ये कितना हो गया अपना 8 और 2, 82% प्रॉफिट किया भाई। किसने किया है, ए ने 82% प्रॉफिट किया है। बी का तो यहाँ पे कुछ पूछ ही नहीं रहा बेचारा। यदि बी का निकालेंगे अपन तो बी का ये बता देगा, और सी का निकालेंगे तो सी की रेशियो रेट देख लेंगे अपन, ठीक है दोस्त।
ठीक है। तो ऐसे ऐसे इन क्वेश्चंस को निकालते हैं। यदि मैं इसमें रेट ऑफ उसमें निकालूं, रेशियो में निकालना चाहूं मैं, यदि इसको रेशियो में, जैसे आप ऐसे मान लिया करो, ए है, ये अपना बी है, 20% का फ्रैक्शन आप जानते ही हो 1/5 होता है, परसेंट लाभ हो रहा है, तो 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। और बी से सी, बी ने सी को दिया कितना, 10% लाभ पे 10% का रेशियो, फ्रैक्शन आप जानते हो 1/10 होता है, यानी 10 से कितना हो गया अपना, 11 हो गए दोस्त। 10 से कितना हो गए, 11 हो गए। यदि कट रहा है तो काट लो, वरना यहाँ पे भी कट रहे हैं, बी कट रहा है, तो यहाँ पे ए और सी का रेशियो सीधा आ जाएगा दोस्त, ए और सी का रेशियो सीधा आ जाएगा। और कभी भी आपको कभी भी क्वेश्चन में ऐसे देखने को मिल जाए कि यहाँ पे सी और सी भी कट रहा है और यहाँ पे डी आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, डी आ गया, और सी और बी दोनों कट रहे हैं, और वो पूछ ले आपसे कि बी का रेशियो बताइए मुझे, तो बी का जो यहाँ पे आएगा वो ही रहेगा, वो बोले कि आपको सी का रेशियो बताइए मुझे, है तो ये डी का, अपन को तो क्या लग रहा है कि डी का है, बट वो बी सी और डी किसी का भी हो सकता है। जितना कट रहा है उसको काट दो, बाकी जो बचेगा ए और लास्ट वाला बचेगा, तो वो अपन बी का भी मान सकते हैं, सी का भी मान सकते हैं, डी और डी का भी मान सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा मैं भी बता दूंगा आपको, ठीक है दोस्त। तो ये अपना ए का रेशियो कितना हो गया, 50 हुआ, और इसका कितना हो गया, 66 हुआ। यदि और भी कटता है यहाँ पे तो यहाँ पे काट लिया करो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज रहने दिया करो। यहाँ पे 25 हुआ अपना, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है दोस्त। ये रेशियो क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये सी का रेशियो 3 है, तो सी ने कितने में खरीदा था, 264 में खरीदा था। देन ये पूछेगा किसकी, एक ही पूछ रहा है, एक ही 25 लगा दूंगा मैं, क्या इसे 33 से काटू एक बार, 33 से मत काटो, 11 से काट लो इसे। जैसे मैं 11 से काटूंगा ये 3 बार हो जाएगा, कितनी बार हो जाएगा दोस्त, 3 बार हो जाएगा, ये 2 बार हो जाएगा, ये 4 बार हो जाएगा। 3 से इसे काटूंगा तो क्या अपना 8 बार हो जाएगा क्या। अब 8, अब वो 25 200 होता है अपना, 25 200 होता है दोस्त, तो ये 200 रुपए की पड़ेगी किसको, एक की, ठीक है दोस्त। तो कैसे भी अपन ऐसी इस तरीके से भी काट सकते हैं, इस तरीके से भी काट सकते हैं, और भी मैं आपको इसमें और भी तरीका बताना चाहूँ, ये तो क्या अपना थोड़ा यहाँ पे गिच पिच हो जाएगा ज्यादा ही, बाकी मैं क्वेश्चंस में अप्लाई कर लूंगा। तीसरा कौन सा फॉर्मेट अपने पास है, वो क्वेश्चन में मैं अप्लाई कर लूंगा, ठीक है दोस्त। इस प्रकार से क्वेश्चंस बनेंगे, वो क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से अटेंड करना है, और कोई सी भी टाइप ले लो, कोई सा भी वो फॉर्मूला ले लो, सब बेस्ट है, ठीक है दोस्तों। ये यदि सिंपल रेशियो वाला आ रहा है अपने पास है, सिंपल रेशियो आ रहा है जिसका फ्रैक्शन कर सकते हैं अपन सीधा सीधा, तो आप रेशियो वाला फॉर्मेट यूज करो। कौन सा, रेशियो वाला फॉर्मेट यूज करो दोस्त। सिंपल फ्रैक्शन हो सकता है उसका, तो उसमें क्या करो, रेशियो वाला फॉर्मेट यूज करो। और यदि थोड़ा 20%, 40%, 70% ऐसे आता है, तो उनमें क्या कर लिया करो, ये वाला अप्लाई कर लिया करो। और यदि ज्यादा पॉइंटों में आता है तो आप उसे क्या फ्रैक्शन में चेंज करके फिर ही क्या करो, उससे क्या कि आपको और भी इजी हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे अपन अभी क्वेश्चन को कैसे अटेंड करते हैं अभी देखते हैं अपन। अभी जो कितने क्वेश्चन आएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है इस टाइप में, बढ़िया लेवल की क्वेश्चन है दोस्त, आप खुद देखना अभी, ठीक है। तो मैं अब फर्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ अपना। फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ है भाई अपना, फर्स्ट क्वेश्चन ये है अपना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ए ने किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचा। पहले तो आप क्या किया करो, क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिया करो। क्वेश्चन को क्या किया करो, पहले पढ़ा करो एक बार में 2 से 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिया करो। ए ने किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेच दिया तथा बी ने सी को 25% लाभ पर बेच दिया। सी ने 225 रुपए चुकाए, तो ए ने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी। तो अपन को इससे क्या हो जाएगा, अंदाजा हो जाएगा कि हाँ क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। अब अपन इसमें क्या करेंगे कि ए और बी और सी है, इसमें 3 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है। ए ने बी को कितने % लाभ पर बेचा, मैंने इसका 100 माना, तो 20% लाभ पे जैसे बेचेगा ये, तो 120 हो जाएगा, इसका 120 हो जाएगा। और बी ने सी को 25% लाभ पर बेचा। जब मैं इसका 120 का 25% निकालूंगा, मैं 120 का 25% निकालूंगा दोस्त, तो अपने क्या हो जाएगा, ये 4 बार हो जाएगा। 4 बार जैसे होगा तो अपने क्या 30 आ जाएगा क्या दोस्त, अपना 30 आ जाएगा क्या। तो सी पे इसमें 30 जोड़ दूंगा मैं, तो सी का क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। सी का रेशियो क्या हो जाएगा अपना, 150 हो जाएगा दोस्त, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आके पढ़ो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, यदि सी ने 225 रुपए चुकाए होते, यदि 150 पे उसका रेशियो आ रहा है, यहाँ पे क्या चुका रहा है, 225 रुपए चुकाए हो, तो एन ने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। एन ने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, यानी 100 का रेशियो में खरीदी थी उसने। तो 150 की वैल्यू अपने पास क्या है,
150 की है अपने पास, 225 है, देन ए का रेशो पूछ रहा है, तो ए का जैसे पूछेगा 100 से मल्टीपल कर दूंगा, क्या ये अपना 2 बार हो जाएगा, क्या अपना 3 बार हो जाएगा 15 से, क्या इसमें इससे मल्टीपल करूंगा कि 450 हो जाएगा, क्या इससे मल्टीपल करूंगा 450 हो जाएगा, क्या तो अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 150 रुपये आ जाएगी दोस्त, क्या आ जाएगी 150 रुपये आ जाएगी। 3 से काटूंगा इसे, 15 × 45 होता है, तो 15 इंटू वो सॉरी 15 × 45 होता है, तो अपने क्या हो जाएगा 150 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मेट तो ये हुआ कि मैं इसमें थोड़ा ज्यादा पेज यूज कर लिया मैं, तो मेरे को क्या है इसमें और भी फॉर्मेट बताने हैं, तो मैं आपको इधर थोड़ा बता देता हूँ कि इसको मैंने ऐसे निकाला है। ये तो आपको पता है ना कि 25% कैसे निकालते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और मैं थोड़ा सा इसका क्या लगा दूं, इधर ही लिख देता हूँ डायरेक्ट ही। 150 की वैल्यू अपने पास 225 है, 150 की वैल्यू 225 है, 100 की वैल्यू जैसे निकालूंगा तो अपने पास क्या आ जाएगा 150 रुपये आ जाएंगे दोस्त, अपने पास क्या आ जाएगा 150 रुपये आ जाएंगे। और यदि मैं इसे दूसरे तरीके से करना चाहूँ, यदि मैं इसे दूसरे तरीके से करना चाहूँ तो मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा कि रेशियो वाला फॉर्मेट लूँ, जिसमें ए बी, ए ने बी को 20% लाभ पर बेचा, तो 20% का फ्रैक्शन आप जानते हो 1/5 होता है, और 25% का मतलब जानते हो 1/4 होता है। ये ना, ये मैंने परसेंटेज में खूब अच्छे से बताया, फर्स्ट क्लास में इतना बढ़िया से बताया कि फ्रैक्शन को और परसेंटेज को कैसे चेंज करते हैं, यही पूरी क्लास लगा दी थी मैंने। ठीक है, तो ए 25% लाभ पर बेचा, यानी 5 में खरीदा तो 6 में बेचा, और बी ने सी को बेचा कि कितने परसेंट लाभ पर, 25% लाभ पर, तो ये 4 पे खरीदा और 5 पे बेचा। ठीक है, 4 पे खरीदा 5 पे बेचा। जब मैं इसका और इसका कट रहा है तो काट सकता हूँ, यहाँ पे भी कटे तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन को 2 से कितनी बार हुआ 3 बार, 2 से कितनी हुआ 2 बार हुआ, 2 से 2 बार हुआ, तो ए और सी का रेशियो अपने पास आ जाएगा दोस्त सीधा 2:3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2:3 आ जाएगा, ए का 2 हो जाएगा और सी का 3 हो जाएगा। सी की वैल्यू अपने पास 3 की वैल्यू है 225, 3 की वैल्यू है 225, देन किसकी पूछ रहा है, ए की पूछ रहा है, 2 लगा दो, 3 से इसे काटा आपने, क्या 2 से मैं इसे काट दूं, 2 से इसे गुणा कर लो पहले तो, जिससे कि आपको इजी हो जाएगा। और भी 2 से गुणा किया 450 हुआ अपना, तो 3 की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 1 की वैल्यू 150 रुपये आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे 150 रुपये आ जाएंगे दोस्त। एक तो ये अपना रेशो वाला फॉर्मेट हुआ। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि दूसरी बात ये है दोस्त, दूसरी बात में यदि आप मानो कोई भी वस्तु है जिसका कुछ एक्स रुपीज है, कितना है एक्स है, एक्स परसेंट है, जिसमें उसने क्या माना कि एक्स, ये एक्स एक वैल्यू मान लो या परसेंट मान लो, कुछ भी मान लो, आप क्या मानना चाहते हो वही मान सकते हो। ठीक है दोस्त, मैंने यहाँ पे एक्स एक वैल्यू मानी है ना। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि किसी ने वो यानी किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचा, यानी एक्स है, कोई एक्स है, उसके 20% लाभ पर बेचा, तो किसको देगा ये, एक्स की तो वैल्यू क्या रहेगी अपनी 100 रहेगी, एक्स की 100 रहेगी, 20% लाभ पर बेचूंगा, तो क्या मैं इसको 120 कर दूंगा, क्या मैं इसे 120 कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा। और फिर आगे कह रहा है कि बी ने सी को 25% लाभ पर बेचा, बी ने सी को 25% लाभ पर बेचा, तो सी का तो ये हुआ जो 100, यानी बी का तो 100 हुआ, और 25% लाभ पर बेचेगा तो किसका आ जाएगा, सी का आ जाएगा। सी का जैसे ही आएगा, पर ये आगे क्या कह रहा है कि सी ने 225 रुपए चुकाए, जितने पैसे चुकाए उसको सामने लिख दो, 225 रुपए इसने चुकाए। इसको हल कर लेना, जो एक्स का मान आएगा वो अपना, वो एक ही वस्तु की रुपीज, वो क्रम मूल्य आ जाएगा दोस्त, एक ही वस्तु की मूल्य का क्या आ जाएगा, क्रम मूल्य आ जाएगा। जैसे मैं इसे हल करूंगा आगे, मैं जिसे हल करूंगा, ये 25 से काटा 5 बार, 25 से काटा 4 बार, क्या मैं इसे, हाँ 0 से 0 अपना ये चला जाएगा, और भी काट सकता हूँ क्या मैं इसे, और किससे काटा मैं, और काट दूं मैं इसे 5 से, इसे काट लो, 5 से 4 पंजे 20 होता है, और 50 25 होता है। ठीक है, 50 25 हो गया अपना, तो 40, एक बार इसे और काट लेते हैं, ये 3 बार हुआ, ये 4 से 3 बार हो गया, 3 से इसे मैं काट सकता हूँ कि 15 हुआ, 3 से क्या हुआ ये अपना 15 हुआ, 10 से इससे गुणा हो जाएगा, तो क्या एक्स का मान अपना 150 आ जाएगा, क्या एक्स का मान 150 रुपीज आ जाएगा। ये कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रम मूल्य आ जाएगा दोस्त। तो ऐसा ये हुआ अपना फर्स्ट, ये हुआ अपना सेकंड, ये हुआ अपना सेकंड, और ये हुआ अपना थर्ड। तीनों फॉर्मेट से कैसे भी आप कर सकते हो, क्वेश्चंस को कैसे आप करना चाहते हो, कैसे नहीं करना चाहते हो, मैंने तीनों फॉर्मेट बता दिया। और भी मैं क्वेश्चंस में एक दो क्वेश्चंस में और अप्लाई कर दूंगा तीनों फॉर्मेट, फिर हर एक क्वेश्चंस में नहीं कर सकता,
क्योंकि दोस्त क्लास बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है ना। उसकी वजह से मैं हर एक क्वेश्चन में नहीं कर सकता। जैसे मेरे को जो फॉर्मेट अच्छा लगेगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मेट अच्छा मैच खाएगा, उसी से मैं अप्लाई करूंगा, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करो दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने किसी वस्तु को बी को 5% हानि पर बेचा तथा बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया। सी ने 285 रुपये खरीदा होता, 255 रुपए में खरीदा होता तो ए ने ये वस्तु कितने रुपए में खरीदी होती। वही पहले वाली बात हो रही है, कुछ नहीं है कि यहाँ पे मैंने माना ए माना। अभी ये मैंने ग्रीन पेन यूज कर रहा हूँ मैं भी, है ना। तो ये मैं जैसे अपलोड करूंगा क्लास, तो ये क्या आएगा कि ब्लैक पेन आ जाएगा। ये क्या आ जाता है, ब्लैक पेन आ जाता है। पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम आती है, फिर यहाँ पे ब्लैक ब्लैक हो जाएगा पूरा। चलो अपन तो ब्लू से ही देख लेते हैं ना। एने किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा। कितनी, ये 100 में था तो 5% हानि में बेचा, किसको, बी को बेचा, तो 95 हो जाएगा क्या, 95 हो जाएगा। 5% हानि पे बेचा बी को, तो क्या अपना 95 हो जाएगा कि बी की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 95 हो जाएगी। और ए की सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 95 हो जाएगी। यदि बी ने सी को 10% हानि पर बेचा, यदि मैं इसका 10% निकालूंगा, 95 का 10% निकालूंगा, तो जीरो से तो जीरो अपना कट जाएगा, 10 है तो पॉइंट लग जाएगा, यानी 9.5 छूट जाएगा। हानि पे है क्या, 9.5 घट जाएगा। तो हानि पे है तो 9.5 इसमें क्या कर दो, घटा दो, यानी 5 तो ये 4 वो चला जाएगा, तो 86 बचा, पर 0.5 हो रहा है तो 85.5 बच जाएगा क्या, 85.5 बच जाएगा दोस्त। कितना बच जाएगा, 85.5 बच जाएगा यहाँ पे। फिर और मैं आगे करूँ इसे कि 85.5 है, तो और क्या होएगा कि सी ने इसे 200 व 855 रुपए में खरीदा, और एक वस्तु का कितने रुपए में खरीदा होगा, 855 में खरीदा, यानी 85 की वैल्यू, 85.5 की वैल्यू अपने पास क्या है, 855 है। और किसकी पूछ रहा है, ए की पूछ रहा है, ए 100 है, ए का रेशियो 100 है। यदि मैं पॉइंट हटा दूं, जीरो इधर लग जाएगा, 885 से 885 वन बार चला जाएगा, तो क्या अपना 1000 रुपये आ जाएगा क्या, एक की। एने क्या 1000 रुपये में खरीदा था कैसे, एने क्या 1000 रुपये में खरीदा था कैसे। ये तो हुआ अपना फर्स्ट तरीका। यदि सेकंड तरीका भी मैं इसमें अप्लाई करूं, सेकंड तरीका भी मैं इसमें अप्लाई करने की कोशिश करूं, रेशियो वाला ए और बी है, ए ने बी को 5% हानि, 5% का फ्रैक्शन आप जानते ही हो, 5% का फ्रैक्शन होता है अपना 1/20 होता है दोस्तों। और 10% का तो आप जानते ही हो, 1/10 होता है। और दो ही फ्रैक्शन है भाई, दो ही फ्रैक्शन है। ए ने 5% आने पर बेचा, यानी 20 से 19 में बेचा, 20 से 19 में बेचा। बी ने सी को 10% आने पर बेचा, यानी 10 से 9 में बेचा, 10 से 9 में बेचा। तो क्या मैं इसे आगे हल कर सकता हूँ क्या, कट रहा है तो काट दो, ए और सी का रेशियो आ जाएगा अपने पास सीधा। ए और सी का रेशियो, सॉरी ये क्या हो गया, ए और सी का रेशियो आ जाएगा। और यदि आपको बी का भी चाहिए तो इसको इससे गुणा कर लो, इसको इससे गुणा कर लो, और इसको इससे गुणा कर लो, तीनों का रेशियो आ जाएगा अपने पास। पर अपन को जरूरत किसकी है, सी की और ए की जरूरत है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, फिर पता चलेगा कि क्या जरूरत थी अपन को। तो मुझे एक बात बता दो आप कि मैं इसका ए और सी का रेशियो फ्रैक्शन सीधा निकाल सकता हूँ कि ये वो अपना 200 और गुणी नाम का 181, गुणी नाम का 181 हुआ क्या, क्या गुन्नी नाम का 181 थोड़ी होगा यार, 171 हो जाएगा है ना, 9 9 81 हुआ, और 8 बचा 9, और 8 17, 171 हो जाएगा, ठीक है। यदि और कट रहा है तो काट लो, वरना रहने दो एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 171 की वैल्यू अपने पास, यानी सी की तो अपने पास ये आ रही है 855 आ रही है, देन 200 की वैल्यू अपन को निकालना है। क्या मैं इसे काट सकता हूँ क्या, ये अपना 8 एक 9 हुआ, 5 दूनी 10 18 हुआ, कि 3 से काट के देख लेते हैं एक बार। 3 से 3 पंजे 15 हुआ, 7 तिया 21 हुआ, 7 तिया 21 हुआ, ठीक है। 3 पंजे 15, 7 तिया 21 हुआ, 3 से काटा 2 बार, और कितना बचा है यहाँ पे, 6 2 25, यानी 8 8 चौक 8 तिया 24, कैरी 1 हुआ, और 3 पंजे 15 ये हुआ, 3 पंजे 15 ये हुआ। तो और भी काट सकते हैं अपन इसको,
कितना हुआ 12 है, और 10 5 15, फिर 3 से काट लो, फिर 3 से काट लो, 1 हुआ, 2 बचा, 9 हुआ, ठीक है। फिर इसे 3 से काटा मैंने, 9 3 27, 9 हुआ, और कैरी 1 हुआ, 5 ये हुआ, गुनी 5 95, गुनी 5 95। तो ये अपना क्या हो जाएगा, यानी कि 10,000 हो जाएगा, वो 10,000 क्या 1000 हो जाएगा। यहाँ पे गुनी 85 आया, वो 95 आया, तो गुनी 5 95 हुआ, 5 बार ये हुआ अपना, तो 5 दून 5 दूनी 10 ये हुआ, डबल जीरो एच सही। तो क्या इसका 1000 आ जाएगा क्या अपने पास, क्या 1000 रुपये आ जाएंगे क्या इसके अपने आ जाएंगे दोस्त। और भी मैं इसे और भी तरीके से हल करना चाहूँ, मैंने जो बताया था उस तरीके से आप हल किया करो। उसमें क्या थोड़ा काटने में इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, वरना वो जो मैं लास्ट में बता रहा हूँ ये और भी अच्छा मेथड है अपना। ये कह रहा है कि ए ने किसी वस्तु को बी को 5% हानि पर बेचा। एक कोई वस्तु है जो 5% हानि पर बेचा, तो 90 85 में बेच दिया, 95 में बेचा है कि नहीं बेचा, 5% हानि हुई तो 95 में बेचेगा। और फिर वो बी ने सी को कितने में बेचा, 10% के आने पर, इसमें 10% के आने करूंगा तो 90 में हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा 100 बट्टे में हो जाएगा। तो ये सी का आ गया, सी का जितने कितने में बेच रहा है 855 में बेच रहा है भाई, इसे हल कर लेना, 1000 रुपये अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों, 1000 रुपये अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, हल कर लेना, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, तो डब्लू ने एक मोबाइल खरीदा, डब्लू कोई नाम कोई व्यक्ति है जिसने एक मोबाइल खरीदा और 110 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किया। अब मैंने कल आपको खूब बताया था क्लास में कि कोई भी वस्तु खरीदा, कोई भी वस्तु खरीदा, खरीद लिया आपने, यानी परचेज कर लिया आपने, जो भी परचेज किया उसमें उसकी मरम्मत में, उसको ले जाने में, उसको लेने में, और उसको ट्रांसपोर्ट जो भी उसमें खर्चा आता है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस में जुड़ता है। क्या होता है वो उसकी कॉस्ट प्राइस में जुड़ता है, तो ये क्या होगा 110 रुपए इसकी कॉस्ट प्राइस में जुड़ेगा, ठीक है दोस्तों। मैंने ये कल खूब बताया आपको, अच्छे से बताया, और भी मैं अभी बता दूंगा, अभी बता ही दिया, और मैं अच्छे से आपको और अभी बता दूंगा। डब्लू ने एक मोबाइल खरीदा, 110 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च किए, फिर उसने 20% लाभ पर एक्स को बेच दिया। मैंने माना यहाँ पे कौन है, डब्लू है ना, डब्लू है, एक्स है, तो 20% लाभ पर ये ने इसके पास 100 था। अभी इसको छोड़ दो, मैं कहाँ पे यूज करूंगा अभी मैं आपको बता दूंगा। ये 100 है, इसने 20% लाभ पर किसको बेचा, एक्स को बेचा। अब एक्स ने वाई को, ये वाई है ध्यान रखना, 5 मत समझ लेना, वाई है, वाई को 10% आने पर बेचा। जब मैं इसका 10% निकालूंगा कि 12 माइनस होगा, जब 12 माइनस होगा तो 108 बच जाएगा अपने पास, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 108 आ जाएगी। और फिर आगे देखना, वाई ने 10% लाभ पर 1188 में जेड को बेचा, 1188 में किस्म को बेचा, जेड को बेचा, यानी 10% लाभ पर बेचा था जेड को। जब मैं इसका 10% निकालूंगा दोस्तों, इसका 10% जैसे निकालूंगा, 108 का 10% निकाला मैंने, तो अपने पास क्या हो जाएगा 10.8 हो जाएगा, 10.8 हो जाएगा। जैसे 10.8 इसमें जोड़ूंगा तो अपना क्या हो जाएगा 118.8 हो जाएगा। 100 लाभ पर ही है ना, लाभ पर ही है, तो 118.8 हो जाएगा। तो 118.8 किसकी रेशियो हो जाएगा अपना, जेड का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, जेड को हो जाएगा। अब देने पूछ रहे डब्लू ने उसे कितने रुपए में खरीदा था, जितने रुपए में उसकी डब्लू की रेशियो आएगा, वो वैल्यू आएगी, उतनी उसमें से अपन को क्या करना पड़ेगा 110 रुपए माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 100 की वैल्यू आ रही और इसने खरीदा था जब 110 रुपए क्या किया था उसकी मरम्मत पर खर्च किया था। अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। अभी ये हुआ, डब्लू ने उसे कितने रुपए में खरीदा, डब्लू ने उसे कितने रुपए में खरीदा, और वाई ने 10% लाभ पर 1188 में जेड को बेचा। जब मैं इसको 11 108.8 की वैल्यू अपने पास क्या हुई, क्योंकि वाई ने बेचा था, इसमें वाई ने बेचा था इसको, वाई ने किसको बेचा, जेड को बेचा। जब ये कितने कितने में बेचा, 1188 में बेचा, तो 1188 की वैल्यू अपने पास ये आई। देन अपन को किसकी चाहिए, डब्लू की वैल्यू चाहिए, क्योंकि डब्लू ने उसे कितने में खरीदा था, डब्लू ने उससे 100 में खरीदा था। तो मुझे एक बात बता दो कि यहाँ पे 100 रखना पड़ेगा कि मुझे, जब मैं 100 का बेस रख दूंगा यहाँ पे, पॉइंट अठा अपना पॉइंट जीरो इधर लग जाएगा, कि ये इससे इस बार कट जाएगा क्या, कि इसका इससे कट जाएगा क्या, तो ये अपने क्या हुआ 1000 हुआ। अब ये तो डब्लू का रेशियो आ गया, पर इसने उसे मरम्मत पर 110 रुपए भी खर्च किए थे, मरम्मत पर उसने क्या किए थे 110 रुपए खर्च किए थे। जब इसमें 110 110 है ना, 110 इसमें जैसे माइनस करूंगा तो अपना क्या आ जाएगा दोस्तों, ये 9 हुआ और 10 हुआ था, फिर 10 में से
9 10 में से 1 गया, 9 बचा, 9 में से 1 गया, 8 हुआ। तो क्या अपना 890 रुपये आ जाएंगे क्या? 890 तो आएंगे, 890 रुपये आ जाएंगे दोस्तों। तो मैंने क्या बोला था, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या मानी जाएगी? वो खरीदा उसमें जो खर्च किया एक्स्ट्रा, वो भी उसकी कॉस्ट प्राइस में काउंट होएगा। तो इसकी कॉस्ट प्राइस में काउंट हो गया ये पहले काउंट हो गया। अभी इसका रेशियो मतलब ये पहले काउंट था, इसमें काउंट था, तो मैं क्या इसका माइनस कर दूंगा। तो अपने पास तो यह क्या डब्ल्यू का रेशियो आ रहा है, ना कि परचेज अपने पास आ रही है। यानी मैंने x प्लस 110 नहीं माना, वो 100 नहीं माना, मैंने ओनली 100 माना है। इसको नहीं लिया था मैंने, इसको ले लेता तो मैं उसको माइनस नहीं करता। ये वो इसको ले लिया अपन ने, इसको क्या ले लिया, इसमें ले लिया, इसको मान के ही चल रहे हैं, तो इसको मैं माइनस कर दूंगा। क्या डब्ल्यू के रेशियो वाला अपना फ्रैक्शन ये 100 वाला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा दोस्त। यदि मैं इसे दूसरे तरीके से करना चाहूँ, आपको दूसरे तरीके से करना चाहूँ मैं, यदि इसको इस तरीके से ना करके, ये तो अपन करते ही हैं, ये तो सभी लोग यूज करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि इसको मैं रेशियो वाले फॉर्मेट से करूँ, रेशियो वाले फॉर्मेट से करना चाहूँ यदि, है ना, तो डब्ल्यू ने कितने 20% लाभ पर 20% का रेशियो में बता चुका, बार बार नहीं बताऊंगा। 5 से कितना हुआ, 6 हुआ। अब एक्स ने इसे 10% की हानि पर बेचा, एक्स ने इसे वाई को 10% की हानि पर बेचा, यानी 10 से 9 में बेचा। अब वाई ने जेड को 10% के लाभ पर बेचा, वाई ने जेड को 10% के 10 से 11 में। कोई कट रहा है तो काट दो, वरना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इससे ये कटा और इससे वाई से ये कट गया, तो क्या अपना डब्ल्यू जेड का रेशियो आ जाएगा डायरेक्ट, कभी कभार ऐसे भी होगा आपके साथ कि एक्स एक्स भी कट गया, वाई वाई भी कट गया, और वो आपसे पूछ ले वाई का रेशियो बताइए, जो जेड का आएगा वही वाई को आएगा, जो वाई का आएगा वही एक्स का आएगा। मतलब ये है यहाँ पे जो बच रहा है उसका तो आएगा, बट इसकी भी अपन को वो पूछ ले तो अपन यही वैल्यू यूज कर सकते हैं, इसका भी पूछ ले तो अपन यही वैल्यू यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मैं यदि इसको हल करूँ, जितना हल होता है आपसे उतना हल कर लिया करो, बाकी गुणे में रहने दिया करो, क्योंकि गुणे को कभी भी गुणा करने की कोशिश मत करना। जितना गुणा करोगे उतने अटकते जाओगे आप सवाल में, जितना गुणा करोगे उतने आपकी कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगी दोस्त। तो ये क्या खुद ही एग्जामिनर ये सोच के बैठते हैं कि कैसे भी मैं उसका टाइम खराब करूं, स्टूडेंट का कैसे भी टाइम खराब करूं। आता सबको है, पर टाइम खराब नहीं करना अपन को क्या करना है कि ये हो रहा है तो कर लो। 9 चौक 36, 9 पंच 9 7 63, यानी 9 छक्के 54 होगा अपना। 54 इंटू 11 करेंगे, मैं नहीं करूंगा, 54 नहीं रख लूंगा और 11 इधर रख लूंगा। ये तो अपने पास सीधा है कि 50 इंटू 10 करेंगे तो 500 हो जाएगा अपन, 50 इंटू 10 करेंगे तो 500 हो जाएगा। यदि ये और कट रहा है तो काट लो, वरना रहने दो। कट तो रहा है बट अपन काट लेते हैं। मैं एक बार इसे काटा कि ये 27 हुआ क्या अपना, एक बार इसे काटा कि अपना 250 हुआ क्या अपना। जब मैं इससे अब देखना ये कितना इजी हो गया ना गुणा करने के लिए अपने, 11 7 77, 11 दूनी 22 और 7 है, 22 7 29 हुआ कि अपना रेशियो सीधा सीधा आ गया क्या, 250 279, 250 और 279 आ गए ना दोस्त, ये ध्यान रखना। 250 और 279 अपना रेशियो आ गया। जैसे अपना रेशियो ये आया तो जेड का आया है अपने पास, जेड का क्या है 279, कितना है 97 क्या, 11 7 77, अच्छा 11 दूनी 22 और 7, सही है 297 सॉरी। और ये 1188 अपना ये है, इनटू अपन किसको चाहिए 250 का चाहिए। आगे हल कर लेना दोस्तों, और उसमें से क्या माइनस करना आपको, 1000 आएगा इसका, उसमें से माइनस करना है 110 रुपए, माइनस करके अपना आ जाएगा 890 रुपए। ठीक है, आगे में यदि तीसरा फॉर्मेट आपको मैं बताना चाहूँ, तीसरा फॉर्मेट अपना है, डब्ल्यू ने कोई वस्तु खरीदी, एक्स में खरीदी। अब देखना मैं यहाँ पे यूज करूंगा क्योंकि इसने 110 रुपए इसकी मरम्मत पर खर्च किया, क्योंकि अपन इसमें क्या कर रहे हैं कि इसको वैल्यू में चेंज कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू में लेंगे। और देन आगे कह रहा है कि उसने 20% लाभ पर बेचा, कितने में 20% लाभ पर बेचा, लाभ ही है ना, 20% लाभ पर बेचा, तो लाभ कर दो 100 से, और हानि करने के लिए बोलो तो हानि कर दो, 90 हानि कर रहा है किसको, वाई को देने के लिए, 100 में से 90 हो गया, और वाई ने जेड को दिया तो 10% का लाभ ये हुआ, तो 110 ये हुआ अपने पास। 100 ऐसे कैसे आ जाएगा, और 1188 यहाँ पे रख देना दोस्त, आंसर अपना एक्स का आ जाएगा। एक्स में से फिर भी अपन को
यहाँ से माइनस करना होगा। जैसे अपन इसको कर ही लेते, चलो कोई नहीं। मैं यदि इसको हल करूं, 0 से 0 अपना ये हुआ, ठीक है, और फिर 0 से 0 अपना ये हुआ, फिर 0 से 0 अपना ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना बच रहा है, 1000 बच रहा है। इसे रहने दो, इसे रहने दो। मैं यदि और भी हल करूं, इसे और भी हल करने की कोशिश करूं, तो क्या मैं इसे 11 से काट लूं क्या? 11 कम 11, 11 आता है 88, 18 बार हुआ गया अपना, 18 बार हुआ गया अपना। सॉरी, 108 पर हो जाएगा नहीं यार, 8 में नहीं जा रहा है, 108 पर हो जाएगा। ठीक है, ये अपना 108 हुआ। अब मैं किससे काट सकता हूँ कि 9 से काट दूंगा, 12 नाम का 108, 12 बार हो जाएगा। 12 से कितनी बार हुआ, 12 बार हो गया। तो ये 1000 अपना इधर चला जाएगा, यानी x प्लस 110 बराबर ये कितना हो गया अपना, 1000 हो गया, क्योंकि 0 1 यहाँ पे है, 2 0 यहाँ पे है। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पे भी आके कट रहा है, जब जाके अपने पास x की वैल्यू आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, जब भी तो मैं यहाँ पे काट रहा हूँ। अब यहाँ पे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्यों काट रहा था, क्योंकि ये ना इसमें जुड़ रहा है, इसकी जो रेशियो में आ रहा है उस रेशियो में जुड़ रहा है, ना कि इसकी वैल्यू में जुड़ रहा है, रेशियो में जुड़ रहा है। इसलिए मुझे काटना पड़ेगा, जब जाके मैं इसकी कॉस्ट प्राइस ला सकता हूँ। जैसे मैं इसको 110 इधर माइनस करूंगा, तो अपने x का मान क्या आ जाएगा, 890 आ जाएगा दोस्त, x का मान 890 रुपए आ जाएंगे। ठीक है, तो तीनों फॉर्मेट में आपको बता दिया। ये तो शायद मेरी वीडियो कैप्चर के पीछे चला गया होगा, मैं कोशिश करता हूँ इसे इधर रख दूं अच्छे से, जिससे कि आपको दिख जाए, है ना। बाकी काट आप खुद लेना, ठीक है दोस्त, काट आप खुद लेना। मैं इधर रख देता हूँ थोड़ा सही से, x प्लस 110 क्या आया था, और 20% का लाभ था, तो 120/100, 120/100 इंटू फिर 10% आनी थी, यानी 90/100, 90/100, फिर 10% का लाभ था 110/100, 110/100 इजिकल टू 11 11 8, 11 11 8। इसे हल आप खुद कर लेना। ठीक है, अब मैं सभी क्वेश्चंस में यार तीनों तरीके नहीं बता सकता, जहाँ पे जो क्वेश्चंस को अपना जो तरीका अच्छा रहेगा वो तरीका मैं यूज करूंगा, क्योंकि यार अपने पास क्वेश्चंस है बहुत ज्यादा, और मैं हर एक क्वेश्चन में सभी फॉर्मेट अप्लाई नहीं कर सकता, ये तो आप खुद भी जानते हो। इसलिए मेरे को जो अच्छा लगेगा, आप तो ये देखना कि मैं कौन सा फॉर्मेट कहाँ पे यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसी फॉर्मेट को यूज करूंगा जिससे मेरे लिए इजी रहेगा, बहुत इजी रहेगा, उसी को यूज करूंगा और आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ए ने बी को 4860 में 19% के हानि पर एक टेप रिकॉर्ड बेचा। ठीक है, बी ने सी को टेप रिकॉर्ड उस कीमत पर बेचा जिससे ए को 17% लाभ हुआ, तो बी का प्रतिशत लाभ बताइए। मैं यदि ए माना ए ने बी को 4860 में बेचा और 19% की हानि हो गई, यानी मैं फिर रेशियो वाला ले लूंगा, इसमें रेशियो ऐसे ले लूंगा, ये अपना 100 था, 19% की जैसे हानि होगी इसको 81 हो जाएगा अपना। टेप रिकॉर्ड बी ने सी को टेप रिकॉर्ड किस कीमत पर बेचा, कितनी वो उस कीमत पर बेचा जिससे एक को 17% का लाभ हुआ। एक को 17% का लाभ कब होगा, जब इसमें मैं 17 जोड़ूंगा, जब इसको एक को 17% का लाभ होगा, और वो किसको दे रहा है, सी को दे रहा है, यानी कि 117 ये हो जाएगा अपना, 117 ये हो जाएगा। दोस्तों एक बार क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ना, फिर आपको पता चलेगा कि ये बी है ना, सी को तो दे रहा है, बट एक किसकी तुलना करा रहा है, एक को 17% का लाभ हो जाए, उसका उसका एक को 17% लाभ हो जाए, तो बी का प्रतिशत लाभ बताइए, बी का प्रतिशत लाभ बताए। तो बी से ये कितना हो रहा है, 117, यानी 81 से कितना बढ़ रहा है अपना, कि 19 तो ये अपना हुआ, 19 दूना 38 कर लो, 38 में 2 कम कर लो भाई, 38 में कितना कम कर लो, 2 कम कर लो, तो क्या अपना ये हो जाएगा कि 36, है ना, 36 हो जाएगा, 19 दूना 38, है ना, 19 ये हुआ, 19 दूना 38 और 2 इसमें जोड़ दूंगा मैं, तो ये अपना 19 हो जाएगा, इसमें 2 कम कर दिया मैंने। ठीक है, 19 में जैसे 2 कम किया 38 में, तो 36 रह जाएगा अपना, 100 कर लेना, आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है दोस्त, 100 कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। कैसे मैं काट के देख लू, 9 से 4 बार, 9 से 9 बार, 9 से 4 बार, 9 से 9 बार, यानी 400 में 9 से डिवाइड करूंगा, तो 9 3 70, 9 चौक 36 तो ये हुआ, फिर अपना 4 बचा, 9 चौक 36 ये हुआ, फिर अपना क्या बचा, 4/9 बचा।
क्या अपना 2/9 आ जाएगा। 9 चौक 36, 9 चौक 36, 22 से 2/9 कैसे आ सकता है यार, 4/9 आना चाहिए ना। 9 चौक 36 4 बचा, 9 चौक 36 4 बचेगा, है ना, 4 बचेगा। तो कैसे ले रहा है, तो ये अपना इसको 4 कर लेना, ठीक है दोस्त, इसको 4 कर लेना, ऑप्शन नंबर अपना सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ने बी को एक वस्तु 10% के लाभ पर बेचता है, बी ने सी को एक साथ से 1/2% है, सही है, 1/2% लाभ पर बेचता है। अब देख रहे हैं एक साथ से 1/2 को मैं यहाँ पे मुझे क्या कि इस तरीके से करने में मुझे प्रॉब्लम आएगी ए और सी वाले, क्योंकि इसका मैं जब फ्रैक्शन निकाल लूंगा, फ्रैक्शन निकाल के फिर उसका परसेंट निकालूंगा, डबल बार मेहनत होगी कि नहीं। मैं इसका सीधा डायरेक्ट फ्रैक्शन कर लूं, यदि मैं इसका सीधा डायरेक्ट फ्रैक्शन 7 दूनी 14 और एक 15/200 कर लूं, मैं 15 जैसे 200 करूंगा, ये 3 बार हो जाएगा, 5 से काटूंगा 40 हो जाएगा, यानी इसका फ्रैक्शन 3/40 हुआ। 7 से 1/2 का 3/40 हुआ, और 25 का तो अपन जानते हैं 1/4 होता है, 10 का 1/10 होता है ये। तो उत्पाद की मूल कीमत ये है, तो सी द्वारा प्राप्त की गई राशि। अब देखना, मैं आपको बोल रहा था ना कि ये डी का रेशियो आएगा, वो भी अपन सी का मान सकते हैं। अभी ये देखो ए बी, ए ने बी को 10% लाभ पर, 10% का फ्रैक्शन आप जानते हो 1/10 होता है, लाभ पर बेचा तो 1 से 10 से 11 हो गया। अब बी ने सी को कितने में दिया, 7 से 1/2% में लाभ पर बेचा तो 3/40 होता है, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा अपना, लाभ में दे रहा है यानी बी को सी ने दे रहा है, तो वो बी ने सी को दिया तो 40 से कितना हो गया, 43 हो गया। 40 से 43 हुआ जैसे, और सी ने किसको दिया, किसी को तो दिया ही होगा, किसी को तो दिया ही होगा, हानि पर दिया, बट इसने दिया कि सी ने किसी को दिया, यानी डी मान लो किसी को दिया होगा, तो हानि पर बेचा यानी 25% हानि पर, 4 से कितना हो जाएगा अपना 3 हो जाएगा। कट रहा है तो काट लो, वरना कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बी से बी कटा, सी से सी कट गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना ए और डी का रेशियो आ जाएगा दोस्त, ए और डी का रेशियो आ जाएगा अपने पास। जैसे में अपना जो मल्टीपल हो रहा है सीधे सीधा तो कर लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। 4 चौक 16, 160 ये हुआ, यानी कि 1600 हो जाएगा, ये तो 1600 हो गया अपना। और ये 11 33 तो अपन गुणा कर सकते हैं आराम से, और 43 अपना बच रहा है, इसको ऐसे कैसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पूछ रहे हैं एक की मूल कीमत तो 3200 है, यानी 1600 की कीमत कितनी है, एक की ये आ रही है अपने पास, 1600 की कितनी है, 3200 है, 3200 है। अभी आगे पूछ रहे सी द्वारा प्राप्त की गई राशि, सी द्वारा प्राप्त की गई राशि, यहाँ पे कौन सा बच रहा है, डी का बच रहा है। अब आप ऐसे सोचोगे कि ये डी का रेशियो आ रहा है, भाई यहाँ पे जो बच रहा है ना वो वही पूछेगा, ये बच रहा है जिसका ये पूछेगा, तो ये किसका आ रहा है, सी का भी मान सकते हो आप, इसे बी का भी मान सकते हो। तो ये मेरे को क्या, मैं इसके किसका मान रहा हूँ, सी का मान रहा हूँ। 33 सही, 43 आ रहा है, 33 से 43 आ रहा है कि अपना 2 बार हुआ, कि अपना 2 बार हुआ, 0008 आ रहा है। एक बार यूनिट डिजिट देख लेता हूँ मैं, 3 3 9 9 9 3 18, क्या अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुणा करके देख लेना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैंने तो यूनिट डिजिट से कर दिया इसको, और क्योंकि यहाँ पे सब में 0 आ रहा था, एक ही में 8 आ रहा है, मैंने सोचा कि एक बार यूनिट डिजिट देख के देख लेता हूँ कि ऑप्शन कौन सा मैच खा रहा है। ऑप्शन अपना डी मैच खा रहा है, और आप इसे हल करके देख लेना, गुणा करके देख लेना, ठीक है दोस्त, ठीक है। आगे चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अपना आ रहा है एन ने 27.5% लाभ पर बी को एक वस्तु बेचा, बी ने उसकी मरम्मत पर 252 खर्च किए, ठीक है, 252 खर्च कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यदि सी को 66 से 16 से 66% लाभ पर बेचता है, अगर सी का क्रय मूल्य 2555 है, तो एक का क्रय मूल्य क्या होगा। मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ, एक बार मैं तो इसका क्या फ्रैक्शन बनाना चाहूंगा कि 2775 है ना, पॉइंट है यहाँ पे, 100 तो लगेगा, पॉइंट हटा दिया तो क्या यहाँ पे 100 हो जाएगा, वो 0 लग जाएगा। क्या मैं इसे 25 से काटू, क्या 25 घंटे 200 और 3 11, और ये अपना 40 है, ये 11/40 हो गएगा। कि तो एन ने बी को कितने में दिया, लाभ पर दे रहा है ना बी को, एन ने 27.5% लाभ पर बी को एक वस्तु बेचा, यानी कि 40 से कितने में बेचा, 11 जोड़ूंगा तो 51 पे बेच दिया, 40 से 51 पे बी को बेच दिया, और बी ने उसकी मरम्मत पर कितने खर्च किए, 252, इसकी मरम्मत कर दी इसने, 252 रुपए दे दिया भाई मरम्मत करने के। और सी को क्या हो रहा है कि 16 से 66 का मतलब जानते हो आप, 1/6 होता है, 1/6 लाभ पर किसने दिया, किसी को तो दिया ही होगा,
किसी को दिया ही होगा, यानी कि आप यहाँ पे क्या मान लो, यहाँ पे ये मान लो आप, नहीं सी को लाभ पर बेचता है 16.66% में, सी को लाभ पर बेचता है। बी ने, एक मिनट रुकना रे यार, बी ने उसकी मरम्मत पर 250 रुपये खर्च किए और सी को, अच्छा सी को बेच रहा है, किसको बेच रहा है, सी को बेच रहा है अपना, ये सी हो गया कितने में, ये 6 से कितने में बेचा, 7 में बेच दिया, 6 से कितने में बेच दिया दोस्तों, 7 में बेच दिया। अब इसी तरीके से भी आप कर सकते हो क्वेश्चन को, सी का मूल्य क्या आ रहा है, यानी 25 55 आ रहा है, 25 55 आ रहा है, यानी 7 की वैल्यू 55 आ रहा है। अब आपको क्या करना है कि इसको उल्टा लेके चलना है, उल्टा लेके ऐसे चलना है, यानी 7 का तो अपना ये आ गया, 7 का तो ये आ गया, यदि मैं 6 का निकालूंगा तो क्या अपन यहाँ पे पहुंच जाएंगे, क्या 6 का जैसे निकालूंगा अपने यहाँ पे पहुंच जाएंगे। देन इसमें से मैं 200, पहले तो इसको अलग कर लो आप, एक साथ कर दूंगा तो फिर आप समझ नहीं पाओगे। इसमें से मैं यदि 252 माइनस कर दूंगा, 200 माइनस 52 कर किया जैसे, फिर मेरा कौन सा आ जाएगा, 51 की वैल्यू आ जाएगी, 51 की जैसे आएगी ये वैल्यू अपने पास जो भी आएगी 51 की आ जाएगी, और 40 का निकाल लूंगा तो क्या अपना इसका क्रम मूल्य आ जाएगा, क्या अपने इसका क्रम मूल्य आ जाएगा, क्या फर्स्ट वाले का क्रम मूल्य आ जाएगा। इसके उल्टा चलूंगा तो, इससे उल्टा चलूंगा तो क्या अपना क्रम मूल्य आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मैं इसको क्या इतना एक साथ नहीं करूंगा, मैं इसको क्या करूंगा, मतलब छोटा करके चलेंगे अपने इसको, क्या मैं इसे 7 से काट के देखता हूँ, 7 से 21 होता है, और कैरी कितना बच रहा है अपना 4 बचा है, और 6 7 42 होता है, कैरी कितना बच रहा है 4 बच रहा है, 3 बच रहा है, 7 पंजो 35, वो 7 पंजे 35 होता है। जब मैं इसे हल करूंगा तो ये अपने क्या हुआ, 56 जना 30 हुआ, कैरी 3 हुआ, 6 चिंग 36 और 3 39 हुआ, कैरी 3 बचा, 36 18 और 3 21 होगा, या 2190 अपना ये आ गया। 6 की वैल्यू अपनी क्या आ गई, 2190 आ गई, 6 की वैल्यू 2190 आ गई। तो मुझे एक बात बता दो कि इसमें से मैं यदि 252 माइनस कर दूंगा, इसमें से क्या, ये तो अपनी 6 की वैल्यू आ गई, 621 वो 2190, इसमें से 252 जैसे माइनस करूंगा मैं, 252 जैसे माइनस करूंगा तो अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 और 10, ये 8 बचा, 3 बचा, और यहाँ पे कितना बच रहा है अपना, 11 में से 2 गया तो कितना बचा, 9 बचा, और 1 ऐसे कैसे आ जाएगा अपना, तो 1938 आ जाएगा दोस्तों। 1938 किसकी वैल्यू आ जाएगी, अपने 51 की वैल्यू आ जाएगी, 51 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1938 आ जाएगी, और 40 की वैल्यू जैसे निकालूंगा तो क्या अपना आंसर आ जाएगा, क्या 40 की वैल्यू जैसे निकालूंगा क्या अपना क्रम मूल्य आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा दोस्तों। यदि मैं इसे भी हल करना चाहूँ, 17 एकम 17, 17 51 होता है, एक बार 17 से गाड़ी देख लेते हैं, 2 बच रहा है ना, 17 तो 6, 17 चौक 68 हुआ गया काम, ये 3 बार हुआ अपना, 17 से काटा एक बार, कितना बच रहा, 2 बच रहा, 3 23 हुआ, फिर 1 हुआ, और फिर 6 बच रहा है, 17 चौक 68 हो रहा है, तो 144 हुआ, वो 114 हुआ। जैसे 114 हुआ, क्या मैं इसे 3 से काट सकता हूँ, क्योंकि 6 3 से आराम से कटेगा, ये 3 बार हुआ, 3 3 9, और 2 बच रहा, 8 बार हुआ ये। तो मैं इसे जैसे हल करूंगा, 0 अपना आ रहा है, तो 8 चौक 32 तो ये हुआ, 3 बचा, और 4 3 12, और 3 15, क्या 1520 अपना कोई ऑप्शन आ रहा है क्या, 1520 ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। इसे इस तरीके से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप। एन लागत मूल्य 1/5 भाग लाभ कमाते हुए एक वस्तु बी को बेच दी, और बी ने 20% लाभ कमाते हुए सी को बेच दिया। सी ने इसे 600 रुपए में बेच दिया, उससे बेच दिया, जिससे उसे उसके लागत मूल्य से 1/6 हानि हुई, तो एक का क्रम मूल्य। मैं बताऊं आपको कि एन ने कितना परसेंट लाभ पर, 1/5% लाभ पर, यानी एन ने बी को बेचा, 5 से कितने में बेच दिया, क्योंकि यहाँ पे आराम से फ्रैक्शन बन रहा है इसलिए मैंने रेशियो वाला फॉर्मेट चॉइस किया है। यहाँ पे 5 से 6 हुआ, और बी ने सी को कितने बेचा, 20% लाभ पर बेचा ना, लाभ पर ही है ना, 5 से 6 ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और सी ने किसी को तो बेचा ही होगा, सी ने 600 रुपए में बेच दिया, जिससे उससे उसके लागत मूल्य का 1/6 हानि हुई। किसे बेचा, किसी को तो बेचा ही होगा, तो अपन क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। तो कितना 1/6 की हानि हुई, तो ये अपना क्या हुआ, 6 हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, 5 हुआ। कट रहा है तो काट दो, इधर भी कट रहा है भाई, कट रहा है ना। अब मैं तो यहाँ पे डी को भी काट दिया। अब आप सोचोगे कि ये तो डी की वैल्यू आएगी नहीं, क्योंकि अभी बी और सी कट रहा है, अब बचेगा कौन, यहाँ पे डी बचेगा।
भाई दोस्त डी बचेगा तो डी क्या ये आएगा, और डी नहीं बच रहा है फिर भी अपन को सी का पूछ रहा है तो भी अपन इसको रख सकते हैं। ठीक है, यही तो फायदा है इसमें, इसमें यही तो फायदा है अपने को। तो ये अपने क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। मैं ऐसे कह रहा हूँ सी ने 600 रुपए में बेची, बेच दी कितने में 600 में, तो बेचने के बाद ये किसका आया, डी का रेशियो आया। 6 की वैल्यू अपने पास 600 ही, कितने में बेचा था 600 में। खुद की कॉस्ट प्राइस क्या हो गई इसकी, ये खुद की तो ये हो जाएगी, ये मान के चलो कि सी की यहाँ पे 6 आ रही है, फिर यहाँ पे 6 आ रही, खुद की कॉस्ट प्राइस 6 आई, तो इसने बेचा 600 रुपए में। यदि सी ने इसे 600 रुपए में बेच दी जिससे उसे कितना परसेंट का लागत मूल्य का 1/6 हानि हुई, तो हानि हो जाएगी इसे, हानि हो गई कितने की। तो ये डी की वैल्यू कितनी आ रही, किसी को बेचा किसने में 600 में बेचा था डी को, तो 600 की आई, और ये किसकी पूछ रहे हैं, ए की पूछ रहे हैं, ए का क्रय मूल्य पूछ रहे हैं, यानी ए यहाँ पे 5 है तो 5 रख दो, 6 से ये 100 बार हुआ अपना, तो क्या अपना 500 रुपये आंसर आ जाएंगे क्या, 500 रुपये आंसर आ जाएंगे क्या, 500 रुपये आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे दोस्त। तो ये अपना 5 हुआ, देन अपना 500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। अरुण ने 120 रुपए में 1 किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम सेव खरीदता है। ठीक है, खरीदता है, 25% लाभ के साथ एक स्वाति को बेच देता है। स्वाति कोई नाम की लड़की है, उसे बेच देता है। स्वाति उन्हें दिव्या को बेच देती है, और दिव्या को बेच देती है, ये पता नहीं है किस में बेचती है, लाभ में बेचती है, किस में बेचती है अपन को कोई पता नहीं है। जो उन्हें फिर से दिव्या ने 10% लाभ पर, अच्छा दिव्या को बेच दिया किसने, स्वाति ने, पर स्वाति का कोई क्या परसेंट लाभ है क्या नहीं है, इसको अपन एक्स मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10% लाभ के साथ 198 रुपए में बेच देती है, किसने, दिव्या ने किसी को बेच दिया, तो स्वाति ने कितने लाभ प्रतिशत अर्जित किया। चाहिए यही खुद ही पूछ रहा है कि स्वाति वाला ही पूछ रहा है, तो अपन को क्या मानना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा दोस्तों। में यदि कोई वस्तु है अपने पास कितने की है, 120 रुपए की है, कितने की है दोस्तों, 120 रुपए की है, इसने अरुण ने खरीदी 120 रुपए प्रति किलो पे, एक वस्तु खरीदी 1 किलोग्राम, और 25% लाभ के साथ किसको दे दिया, ये स्वाति को दे दिया, यानी कि 100 पे कितना हुआ, 25% का लाभ हुआ, तो 125 पे किसको दे दिया, स्वाति को दे दिया। अब स्वाति को तो दे दिया इसने, स्वाति को दे दिया, पर स्वाति ने भी दिव्या को दे दिया, पर कितने में दिया ये पता नहीं, तो अपन यहाँ पे क्या मान लेंगे, इसका लाभ वो परसेंट एक्स मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत कितना अर्जित की, किसने, स्वाति ने, तो 100 में कितना लाभ अर्जित किया इसने, अपन क्या मान लेंगे, एक्स परसेंट मान लेंगे लाभ अर्जित। ठीक है, 100 में एक्स मान लिया, देन मैं इसे आगे हल करूंगा, तो दिव्या ने क्या किया, दिव्या ने 10% लाभ पर 198 रुपए में बेच दिया। दिव्या ने यानी स्वाति से लेके 10% लाभ पर किसको 198 रुपए में बेच दिया, है ना, कितने में, 198 में बेचा। 10% लाभ पर किस में बेच दिया, 198 रुपए में बेच दिया। जैसे 198 रुपए में स्वाति ने किसको दिया ये पता नहीं है हमारे को, बट उसने जो 198 रुपए में दिया तो उसमें उसको क्या हुआ कि लाभ हुआ, उसको क्या हुआ, लाभ हुआ दोस्त। मैं अब आपको मैं बता दूं, इसको हल कर लेना, एक्स की वैल्यू जो आएगी अपने पास से वो स्वाति का लाभ वो परसेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लाभ वो परसेंट आ जाएगा। यदि मैं इसे हल करना चाहूँ तो क्या मैं इसे 25 से 5 बार काटा, 25 से अपना 4 बार हुआ, ठीक है, 25 से 5 ये हुआ, 25 से 4 ये हुआ, और क्या काट सकता हूँ मैं इसे, चलो 0 से 0 अपना ये हुआ, ठीक है, और 0 से 0 ये उड़ा दो, ठीक है, फिर भी अपने पास यहाँ पे 100 बच रहा है, कि 4 से इसे मैं 3 बार उड़ा सकता हूँ, 4 से 3 बार ये हुआ, और कुछ कर सकता हूँ क्या, 11 और 8 बच रहा, सही है, 11 से उड़ा दो, 11 1 बार और 8 बार ये हुआ, तो 198 ये हो गया, ठीक है, 198 ये हुआ। और भी कुछ कर सकता हूँ, 3 से काट दो ना 6 बार, 3 से 18, तो क्या अपना यहाँ पे हो जाएगा 500 प्लस 5x बराबर 6000, 600। तो मुझे बता दो 500 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 100 बच जाएगा, यानी 5x बराबर 100, तो x बराबर क्या आ जाएगा अपना 20% क्या हुआ, स्वाति को लाभ हो दोस्त, 20% क्या हुआ, स्वाति को लाभ हो जाएगा। कैसे कर सकते हो आप क्वेश्चंस को। अब मैंने यहाँ पे x क्यों माना, मुझे नहीं पता था स्वाति ने कितने परसेंट लाभ पर बेचा, तो मुझे क्या मानना पड़ेगा, x मानना ही पड़ेगा यार दोस्त। यदि आप x नहीं मानते हो तो मैं आपको बता दूं और एक तरीका, या फिर भी वहां पे भी आपको सोचना तो पड़ेगा ना, वहां पे भी तो सोचना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पे x नहीं मानना चाहते हो आप, क्योंकि यार ये इसका लाभ वो परसेंट ही तो लिखते हैं, या तो हानि होगी तो हानि लिख देंगे, माइनस ले लेंगे, और लाभ होगा तो प्लस ले लेंगे,
ठीक है। अब जैसे मैं इसको लिखूं कि ये 25% लाभ पर कोई, अब इसको मूल्य से मुझे कोई मतलब नहीं है, प्रथम मूल्य और लास्ट मूल्य से मतलब है। तो इसका प्रथम मूल्य 120 आ रहा है और लास्ट मूल्य 198 आ रहा है, ठीक है। तो इन यानी ये आप मानो स्वाति ने किसने, अरुण ने खरीदा और 25% लाभ पर स्वाति को बेच दिया, यानी कि 4 पे खरीदा अरुण ने, कितने में खरीदा, 4 में खरीदा और 25% लाभ में 5 में बेच दिया, किसको, स्वाति को बेच दिया। अब स्वाति ने कितने में बेचा ये मुझे नहीं पता, इसको ए और बी मान लेता हूँ। ए से बी में बेचा इसने, और मैं यहाँ पे ये मान लू कि 10% लाभ पर 198 रुपए में दिव्या ने बेच दिया, 10% लाभ पर, तो 10 से 11 हुआ अपना। तो यहाँ पे 120 की पड़ी थी अपन को, लास्ट में कितने की जा रही है, वो 198 रुपए की जा रही है, ठीक है। 198 रुपए की जैसी जाएगी तो इसको और इसको गुणा करके आप इसमें डिवाइड कर लेना और इसका वैल्यू आ जाएगी, और इसको गुणा करके आप इसको डिवाइड कर लेना, इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि 40 हुआ, 40 से इसे डिवाइड करूंगा तो क्या इसका 3 हो जाएगा, क्या ए का मान 3 आ जाएगा, और बी का मान जैसे मैं इसको करूंगा 11 5 55 हुआ, तो 11 से काटा 5 पर, है ना, यानी कि ये है ना 198/55 है। 11 से हुआ 5 बार, 11 से 5 बार, और 11 एकम 11, 11 88, क्या ये अपना ये हो जाएगा रेशियो, क्या अपना ये कट के ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब 5 इधर चला जाएगा अपना, तो क्या अपना 15:18 आ जाएगा क्या, यानी एक की वैल्यू ये हो जाएगी, बी की हो जाएगी, ये हो जाएगा अपना, बी हो जाएगा। लाभ परसेंट पूछना कितना हुआ, स्वाति ने कितने परसेंट लाभ पर बेचा, 15 पे 3 पर बेचा, इंटू 100 कर दूंगा, तो क्या अपना 20 हुआ, क्या अपना 3 हुआ, 3 से 1 बार हुआ, तो क्या अपना 20% लाभ आ जाएगा क्या स्वाति का, 20% लाभ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा दोस्तों। तो कैसे भी अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप सोच रहे हो कि मैं एक्स नहीं मानूंगा, तो कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, एक्स नहीं मानोगे तो, ठीक है। इसमें मैं 2 तरीका बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप। गला ही सूख जाता है यार बोलते बोलते। एक निर्माता एक वस्तु को 10% लाभ पर एक थोक विक्रेता को बेचती है। निर्माता है एक, कौन है, कौन है एक, भाई साहब निर्माता है जो इसने बनाया था इसको, निर्माता है। निर्माता ने 10% के लाभ पर, यानी निर्माता 100 में है, 10% के लाभ पर थोक विक्रेता को देती है, इसको थोक विक्रेता को देती है भाई साहब, थोक विक्रेता को किसको, 10% के लाभ पर है 110, थोक विक्रेता डीलर को 10% लाभ पर बेचता है, यानी डीलर ये मान लो, डी मान लो, डीलर को कितने 20% के लाभ पर, 20% जैसे निकालूंगा इसका तो 20% के लाभ पर है क्या, तो 0 0 के 22 जुड़ जाएगा इसमें, 22 जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, 10% लाभ पर ये हुआ, थोक विक्रेता डीलर को 10% के लाभ पर बेचता है। अच्छा 10% में 20% कहाँ ले लिया यार, 10% जैसे कि निकालूं 11 हो जाएगा, तो जैसे 110 में 11 जोड़ूंगा क्या 121 हो जाएगा अपना, 121 हो जाएगा। अब डीलर है, डीलर 20% का लाभ पर रिटेल को बेचता है, जिससे मैं इसका 20%, मैं क्या बोल रहा हूँ, जहाँ पे गुणा करने की जरूरत पड़े वहां पे कर लिया करो, जहाँ पे अपन नहीं कर सकते गुणा छोड़ दिया करो। अब देख अपन यहाँ पे गुणा नहीं कर सकते, कैसे नहीं कर सकते, डीलर ने किसको दिया, रिटेलर को दिया, रिटेलर को कितना 20% लाभ पर दिया, यानी 121 का मैं 120% निकालूंगा, फिर जाके मैं इसको निकाल पाऊंगा 20% लाभ पर, यानी 100 की वैल्यू तो खुद 121 हुआ और 20% लाभ दूंगा, तो 20 का फिर अलग से निकाल फिर अलग से जोड़ूंगा क्या, क्या मैं ऐसे ही कर सकता हूँ इसे, पिछली क्लास में मैं आपको बता के आया हूँ। अब ये अपना रिटेलर हो गया, अब रिटेलर एक वस्तु को 20% लाभ बढ़ाकर और इसके साथ रिटेलर इसके साथ 10% की छूट देता है। अच्छा अब ये जो रिटेलर है ना, एल आर वो आर एल कर देता हूँ, रिटेलर है ना, रिटेलर मान लेना, ठीक है। ये अपना रिटेलर है, ये इससे खरीदा 120% इसमें खरीदा इसने, और फिर 20% बढ़ाया, फिर 100 से खुद 120% बढ़ा दिया। अब क्या कह रहा है कि मैं 10% छूट दे रहा हूँ, कितना दे रहा है 10% छूट दे रहा हूँ, यानी कि 19 बेच रहा है, ऐसे कर रहा है। अब ऐसे कर दिया इसने, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक अपन क्वेश्चन को अरेंज कर लिए। अब आगे कह रहा है यदि ग्राहक ने इसे सीधे थोक विक्रेता
से उसके विक्रय मूल्य पर खरीदा होता। थोक विक्रेता ये हुआ, इसका विक्रय मूल्य ये हुआ, क्रय मूल्य ये हुआ खुद का, विक्रय मूल्य जब बेचेगा वो होएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य पर खरीदा होता थोक विक्रेता ने, नहीं ग्राहक ने। ग्राहक ने, ये रिटेलर है ना, इसको ग्राहक मानना, ध्यान रखना। जो ग्राहक ने तो खरीदा, रिटेलर ने किसको दिया, ग्राहक वाले को दिया, तो ये ग्राहक है ना, ग्राहक है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर खरीदा, यानी थोक विक्रेता के विक्रय मूल्य पर खरीदा होता। यानी ये कह रहा है कि ये इसके पास, रिटेलर के पास ना लेके सीधा किसके पास लेता, डीलर के पास लेता, यानी कि थोक विक्रेता के विक्रय मूल्य पर लेता। तो विक्रय मूल्य इसका 121 हुआ। ठीक है, और इसको ये नहीं लेके, ये नहीं लेके किस पे लेता, ये इस पे लेता। तो आगे क्या कह रहा है, रिटेलर की अपेक्षा उसकी, रिटेलर की अपेक्षा, यानी ये इससे ले रहा था तो इससे लेगा तो इसकी अपेक्षा कितना प्रतिशत कम अदा होगा, अदा करना होगा कि जिससे रिटेलर खरीद सके। रिटेलर खरीद, जिस, यदि वो इसे रिटेलर से खरीद सके, रिटेलर से खरीद सके, इसकी तुलना में इससे कितने में खरीदेगा, ये कह रहा है ना। तो 121 इंटू 120 बाई 100 है ना, ये तो इसका खुद का आएगा। इससे, ये इससे खरीद रहा था, इसका ये हुआ, और ये कह रहा है कि इससे ना खरीद के इससे, इसकी विक्रय मूल्यता पे खरीद ले तो इसको कितना प्रॉफिट होगा, ये कह रहा है ना। तो 120 हुआ, फिर 120 बाई 100 करना पड़ेगा, फिर 90 बाई 100 ये करना पड़ेगा। 90 बाई 100 जैसे मैं ये करूंगा, क्या मैं इसे हल कर सकता हूँ कि 121 से तो 121 अपना चला गया, जीरो से जीरो अपना हुआ, जीरो से जीरो अपना हुआ, और जीरो से जीरो अपना गया। ये 12 इंटू 12 144 होता है, ये तो अपन करेंगे। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे जरूरत है अपन को गुणा करने की, क्योंकि इसके आगे अपन गुणा कर नहीं सकते। तो 12 इंटू 12 144 हुआ, 144 को 9 से मल्टीपल करूंगा, जैसे मैं एक बार तो मैं से हटा देता हूँ। तो 9 चौक 36 की 6, कैरी 3 हुआ, फिर 4, फिर 9 चौक 36 और 3 39 हुआ, कैरी 3 बच रहा है, और एक अब 1 ही बच रहा है, 9 और 3 11, यानी 1196 ये हुआ। 1 जीरो 2 जीरो और 3 जीरो, यानी 1000 ही हो जाएगा, इधर चला जाएगा 1000, तो 1000 ही हो जाएगा। अब मुझे एक बात बता दो कि कितना कम में कितना कम अदा होगा, अदा करना होता है, ऐसे है थोड़ा क्वेश्चन पूरा नहीं है ये, तो कितना कम अदा करना होगा, यानी 196, 1196 से 196 कम अदा करना होगा, इंटू 100 करके देख लेना दोस्तों, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, कार्ड आप खुद लेना। आज को बेच दिया, ठीक है, 18.18% आने पर रवि को बेच दिया। अब रवि ने वस्तु का क्रय मूल्य सोनू के वस्तु के विक्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि सोनू ने इसे 30% आने पर बेचा होता तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। एक में ये यहाँ पे क्या है, सोनू नाम का कोई लड़का है भाई, सोनू है, उसने मोनू को 35% लाभ पर, यानी मोनू ये अपना 100 से 35% लाभ पर, यानी 135 ये हुआ। क्या हुआ दोस्तों, 135 अपना ये हुआ। देन इसके बाद कह रहा है कि वो कितना 3780 रुपए लाभ वो खर्च करता है उसकी, तो ये इस पे ही होगा, इसका क्रय मूल्य होगा, यानी मोनू का, और 18.18%, इसका मतलब तो आप जानते हो 2/11 होता है। हानि पर रवि को बेच दिया, रवि नाम का कोई लड़का, रवि नाम का कोई लड़का, हानि पर इसके पास 11 था, हानि हुई तो 9 हुआ, हानि हुई तो 9 हुआ। देन आगे कह रहा है कि आगे बढ़ो, अब रवि की वस्तु के क्रय मूल्य सोनू के वस्तु के विक्रय मूल्य से 20% अधिक है, यानी सोनू का क्रय मूल्य ये है तो इसका विक्रय मूल्य ये हो गया, इसका विक्रय मूल्य हो गया, इससे 20% अधिक है। यदि मैं 20% अधिक मानू, 135 का 20% माना, तो 120 बाई 100 हुआ, ये अपना 5 बार हुआ, ये अपना 6 बार हुआ। देन इसे 5 से काटा 2 बार और 5 से काटा 7 बार, ठीक है, 6 7 42, तो ये हुआ, कैरी अपना 4 बच्चा, 6 दूनी 12 4 16 हुआ, कि 162 किसकी वैल्यू आ गई, अपने रवि का क्रय मूल्य की वैल्यू आ गई, यानी कि 162 9 की आई अपने पास है, 9 की 162 हुआ, तो 11 की क्या हो जाएगी अपनी, 11 की क्या हो जाएगी दोस्तों, 9 दूनी वो सॉरी 9 एकम 9 होगा, 9 एकम 9, और कैरी कितना बच रहा है अपने पास 7, उतना 9 8 72 हो गया। तो इसे मैं जैसे हल करूंगा, 18 कैरी 1 बचा, और 18 में 198 हुआ, तो 11 का अपना क्या आ जाएगा, 198 आ जाएगा। और 35 से यदि 198 हो रहा है, यानी ज्यादा जा रहा है, तो ज्यादा कब जा रहा है, ये जुड़ के ही तो जा रहा है, ये जुड़ के जा रहा है। जब मैं इसका डिफरेंस देखूंगा तो 3 तो ये बच जाएगा अपना, और 3 तो ये बच जाएगा, और 6 ये बच जाएगा, क्या 63 आ जाएगा।
तो 63 की वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, 63 की वैल्यू अपने पास आ रही है 3780। 3780 मोनो का क्रम मूल्य निकालने के बाद में इसमें क्या कर दूंगा, 30% हानि कर दूंगा। तो 63 से मैं इसे काटूं कि इसे 9763 9872 कितने से काट सकता हूं मैं इसे, क्या इसे मैं 3 से काट दूं क्या, 3 से काटा 2 बार, ये 1 बार हुआ, 3 से काटा 1 2 और 1 बचा 6 0 है ना। 21 छिक्की 126 हुआ, 21 छिक्की 126, ये 60 हुआ। तो अपने क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त, 6000 आ जाएगा। 6000 जैसे ही आएगा अपना, इसमें 30% क्या हुआ अपना, हानि पे बेचा होता तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, 30% हानि पर बेचा होता। अब इसका तो क्रय मूल्य आ गया, अब हानि पर बेचे चाहे लाभ पर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य आएगा, यानी सेलिंग प्राइस आएगी। तो 30% हानि कर दू कि यहाँ पे 70 की वैल्यू ले लूंगा, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो अपना ये हो गया, तो क्या अपना 4200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों। तो ये अपने इतने रुपए पे ये इसको सोनू बेचेगा जब जाके इसको 30% की हानि होगी। और वैसे तो इसका क्रय मूल्य कितना था, 6000 था। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अब मैं 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा आपको, फिर आपको खुद ही को करना है। कितने क्वेश्चन है इसमें, 19 क्वेश्चन है। तो अपन कितने क्वेश्चन कर लिए, 10 क्वेश्चन कर लिए, 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ और फिर आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है दोस्तों, कोई व्यक्ति एक टीवी को उसके क्रय मूल्य से 16 से 2/3%, इसका तो 1/6 होता है आपको जानते हैं, लाभ पर बेचता है। यदि उसने तीन विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ पर बेचा होता है। विक्रय मूल्य के 20%, ये 3 नहीं है, एक बार देख लेता हूँ, है ना। प्रॉफिट इफ ही गेट्स प्रॉफिट इक्वल टू, अच्छा, सेलिंग प्राइस देन इज द वुल्ड गेन फॉर 3 नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना ना, 3 नहीं है, 3 विक्रय मूल्य नहीं है। अब देखते हैं, विक्रय मूल्य 20% के बराबर लाभ पर बेचा होता। अच्छा ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक्स मान लू के मैं यार इसमें, क्योंकि यार मेरे पास इसमें अच्छी सा कोई फ्रैक्शन नहीं है और अच्छा सा फ्रैक्शन भी नहीं है, यहाँ पे भी परसेंट में निकला रहा है, यहाँ पे रेट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं अपन को जरूरत पड़ेगी। मैं बिना एक्स के भी करके बता दूंगा, एक बार मैं इसे एक्स से करके देखता हूँ ना। तो अपना एक टीवी, एक व्यक्ति है ए है और एक बी है, जिसने कितने परसेंट लाभ पर बेचा, 16 से 2-3% लाभ पर, 16 से 2/3% लाभ पर बेचा, यानी 6x से 7x पर बेचा, 6x से 7x पर बेचा। यदि उसने विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ पर बेचा होता, विक्रय मूल्य के 20% के, तो यहाँ पे कितना लाभ हुआ, x लाभ हुआ, x लाभ हुआ कि नहीं हुआ। तो विक्रय मूल्य के 20% यानी 7x का यदि 20% में जैसे निकालूंगा, 20% जैसे निकालूंगा मैं इसका बाई 100, तो ये अपना कितने बार हुआ, 5 बार हुआ। जैसे 5 बार होएगा दोस्तों ये, तो अपना ये हो जाएगा 1, है ना, 1 पॉइंट, तो 5 बार हुआ यानी 4 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, 1.4x हो जाएगा। पहले अपना क्या था, लाभ के बराबर बेचा होता तो उसका लाभ क्रय मूल्य का 5%, यानी क्रय मूल्य इसका 5% ये निकालना पड़ेगा, प्लस 115 अधिक होता। अधिक कब होएगा, अधिक कब होएगा, ये क्रय मूल्य, ये प्रॉफिट, ये सेलिंग है। तो मुझे एक बात बता दो आप कि 1.4x में यदि x कट काट दूंगा तो ये इसका अधिक ही तो आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों, इसका अधिक ही तो आएगा। तो अधिक अधिक होता है तो टीवी का क्रय मूल्य क्या होगा, जब इसका मैं x का, इसका 6x का 5% निकाल लू, 6x का 5% निकालूंगा, ये 20 हो जाएगा अपना। जैसे 20 हो जाएगा तो मुझे क्या करना होगा, इसे 2 से काटा 3 बार, 2 से 10 बार, तो अपना क्या हो जाएगा, 0.3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 0.3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 0.3x ये हुआ अपना, प्लस 115 ये है, 115 अपना कौन सा है, ये वाला है, 115 अपना ये है। मैं इसमें x का मान निकालूंगा, देन क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य से गुणा कर लो, और सेलिंग पूछ रहा है तो सेलिंग से गुणा कर लो। तो मैं इसको और इसको माइनस करूंगा, जैसे जैसे मैं
3x इधर लाया तो अपना पॉइंट x बच जाएगा 1.1, तो x से तो x से चला जाएगा तो 0.1x हो जाएगा अपना 0.1x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों। आगे क्या हो जाएगा अपना 115 हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ से पॉइंट उठाऊंगा तो यहाँ पे बट्टे में 10 आएगा, 10 इधर चला जाएगा गुणे में, तो क्या अपना x का मान 1150 हो जाएगा कि x का मान 1150 हो जाएगा। देन अब एक पूछ रहा है कि क्रम मूल्य ज्ञात बताइए, तो इसको यदि 1150 को 1150 को 6x से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, यानी कि x का मान तो मैंने यहाँ पे रख दिया और 6 से गुणा करूंगा, 0 अपना हुआ, 56 जना 30 हुआ, कैरी 3 हुआ, 6 3 9 हुआ और 6 ये हो गए, यानी 5900 रुपया अपने क्या आ जाएगी इसकी प्राइज यानी कॉस्ट प्राइज आ जाएगी दोस्तों। क्या आ जाएगी अपनी कॉस्ट प्राइज आ जाएगी टीबी का। ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप x हटा देना। क्या कर देना आप x हटा देना, यहाँ से x हटा देना, यहाँ से x हटा देना, डिफरेंस यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे भी 1 नहीं रहेगा, मतलब इसका 7 का 20% निकालूंगा 1.4 आ जाएगा, x नहीं आएगा, 1.4 माइनस 1 करना पड़ेगा आपको, फिर यहाँ पे 0.3 आएगा, फिर प्लस आएगा, जहाँ पे x लग रहा है वहां से हटा देना, बाकी यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 1 बराबर 1150 आएगा, 1 बराबर 1150 आएगा। फिर आप ये सोच नहीं पाओगे कि मैं इसे रखूंगा कहाँ, कौन सी वैल्यू निकला रहा है और क्या करा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे x माना है। आप चाहो तो मान सकते हो, नहीं मानना चाहो आप तो कोई दिक्कत नहीं, बिना x के भी आप इसे कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे x लग रहा है वहां से x हटा देना और क्या मान लेना, 1 मान लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अजय ने एक वस्तु अंकित को, कि ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो कि नहीं, ये वाला क्वेश्चन मैं करा ही देता हूँ, कोई नहीं। तो इसका मतलब जानते हो क्या होता है, 23.33 का मतलब होता है, इसको तो अपन को करना ही पड़ेगा दोस्तों। 2.23 वो 33 हुआ बाई 100 हुआ, 2 0 ये हुआ अपना, तो क्या इसका मतलब करना पड़ेगा 23.33 बाई 100, 23.33 बाई 100 इंटू 100 ये हुआ। जैसे ये हुआ तो ये तो भाई सब बहुत उसमें जाएगा यार, कट रहा ही नहीं है तो कोई नहीं, ऐसे मत करो, 23 से 1/3 कर लो, 23 दूना 46, 23 69, ये 17/3 हुआ, 17/300, 17/300 भाई 0 से 0 7/30 हो जाएगा। इसका मतलब होता है अपना क्या, कहाँ चला गया, हाँ क्या हुआ, हाँ इसका मतलब होता है 7/30। क्या होता है दोस्तों, 7/30 होता है लाभ पर बेचा। अंकित ने वो वस्तु राजू को 720 रुपए पर बेच दिया। राजू ने रमेश को ये वस्तु 5% लाभ पर बेच दी। अगर रमेश के अधिक क्रय मूल्य वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य से 40% अधिक है तो अजय का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। या ये तो क्या हो गया अपना अजय भाई हो गया, कौन हो गया, अजय हो गया। अजय एक वस्तु की कीमत पर इतना % लाभ होता है, यानी 30 से कितना हुआ, 30 से 7 लाभ हुआ, तो क्या हो जाएगा अंकित भाई को कितना लाभ हो जाएगा भाई, अंकित दोस्तों आप तुम्हारे को कितना लाभ हो जाएगा, 7 का लाभ हो जाएगा। मतलब अंकित को नहीं हुआ, अजय को लाभ हो जाएगा, अंकित को तो क्या हो जाएगा, लॉस होने लग जाएगा। ठीक है, तो अंकित ने वो वस्तु राजू को 720 रुपए में बेची, 720 रुपए में बेची, मैंने यहाँ पे मान लिया 720। ठीक है, 720 रुपए में बेची, किसको, राजू को बेची। अब राजू है, राजू भाई कहाँ हो अब तुम, राजू है, राजू ने रमेश को वस्तु 5% पर बेचा, लाभ पर बेचा। राजू ने 5% का मतलब जानते हो 1/20 होता है, 1/20 होता है। किसको, रमेश ने, रमेश को बेचा कितने, 5% लाभ पर, यानी 20 से कितने में बेचा, 20 से 21 में बेचा। ठीक है, तो अगर रमेश के लिए क्रय मूल्य उस वस्तु के वास्तविक क्रय मूल्य से 40% अधिक है, उसका वास्तविक क्रय मूल्य यह है, इसका क्रय मूल्य यानी रमेश का क्रय मूल्य है ना, रमेश का क्रय मूल्य वस्तु के वास्तविक क्रय मूल्य से 40% अधिक है, यानी कि 30 का मैं जैसे 40 निकालूंगा बाई 100 करना पड़ेगा मुझे, तो ये अपना क्या हो जाएगा
ये 140 होगा, सॉरी 40% अधिक है, तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा, 14 दूना 28, 34 42 हो जाएगा। यदि 21 की वैल्यू मेरे पास 42 आ रही है, यानी 1 की वैल्यू 2 आ रही है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, 40 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 40 हो जाएगी, राजू की वैल्यू 40 हो जाएगी। 720 अधिक में बेच रहा है, तो क्या मैंने पिछला क्वेश्चन करा था अभी वैसे या नहीं कर सकता, 3 का डिफरेंस आया, 3 की वैल्यू अपने पास क्या आई, 720 आई, 3 की वैल्यू 720 आई। देन अजय का विक्रम मूल्य पूछ रहा है ना, विक्रम मूल्य ज्ञात कीजिए, तो 37 यहाँ पे ज्ञात कर लो। अजय का विक्रम मूल्य पूछ रहे हैं ना, अजय का क्रम मूल्य तो ये हुआ, विक्रम मूल्य ये हो जाएगा, ये सेलिंग हो जाएगी इसकी। 3 से काटा मैंने 24 बार, 3 से काटा 24 बार, तो अपना क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, 0 ये अपना है ही, 7 चौक 28, तो यह हो गया, कैरी 2 बच रहा है। एक बार इधर कर देता हूँ मैं इसे, यार किधर करना पड़ेगा, थोड़ा सही से कर देता हूँ जिससे कि आपको मैच नहीं खाया आपसे। ये अपना 3 की वैल्यू कितनी हुई, 700, कितना 720 है ना, 720 है, ठीक है, इंटू 37 की चाहिए, 3 से काटा 24 बार, 420 हुआ, तो क्या 0 तो अपना आ ही जाएगा, और 7 चौक 28, 8 ही आ रहा है, कैरी कितना आ रहा है, 0 हुआ, ठीक है, और फर्स्ट 0, तो 7 चौक 28, ये 0 हो गया, कैरी 2 हुआ, एक बार मैं खुद कर लेता हूँ, कैरी 2 हुआ, ठीक है, 7 दूनी 14, 12, 12 दूनी 24, 26,000, 28 की 8, कैरी 2, 3 3 9, 2, 3 दूनी 6, 2 8, क्या 8 8 8 0 आ रहा है क्या 8 8 8 0 आ रहा है क्या, ये अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों, 8 8 8 0 आ जाएगा, गुणा करके खुद आप देख लेना, मेरा आंसर आ रहा है 8 8 0 आ जाएगा, और ऑप्शन यही होगा शायद, ठीक है। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि किस संख्या को 2 से 2 को एक ही लाइन में कैसे गुणा करते हैं, जब थोड़ा टाइम बचेगा ना कभी, तो उस टाइम में आपको बता दूंगा, ठीक है। शाहरुख ने 47% लाभ पर कुछ वस्तु सलमान को बेची, ये भी करे क्या, के का मान पूछ रहा है भाई। चलो ये एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी आप खुद को करना है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये कौन सा है, शाहरुख ने 47% लाभ पर एक वस्तु सलमान को बेची, ये अपना शाहरुख है, शाहरुख है, ये अपना क्या है, सलमान है, सलमान है, शाहरुख ने 100 पे खरीदा, यानी 47 में, यानी 147 इसमें बेची, 47% के लाभ पर सलमान को बेच दी, किन्हीं कारणों से कुल वस्तुओं का 2/5 भाग खराब हो गया, तो 2/5 खराब हो गया, तो क्या 5/7 तो बच रहा है ना, 2/5 खराब हो गए, यानी 7 में से 2 खराब हो गए, तो 5/7 तो बचेगा 147 में से, क्या ये अपना 2 1, यानी 5 5 दूनी 10, 105 तो बच रहा है, इससे 105 तो बच रहा है अपना, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन अपन कर लिए। बची हुई वस्तुओं को सलमान ने के % लाभ पर आमिर को, आमिर है, आमिर आमिर है भाई, आमिर को बेच दिया, और शाहरुख द्वारा वस्तु को खरीदने में अदा किए गए कुल लाभ, कुल मूल्य से 140% अधिक मूल्य प्राप्त करता है। अच्छा 140 ये कर दिया, ये देखो ये क्या कह रहा है कि सलमान है ना, सलमान ने के % लाभ पर आमिर को बेच दिया, और शाहरुख द्वारा सभी वस्तुओं को खरीदने में अदा किए गए कुल मूल्य से, शाहरुख ने सभी वस्तुओं को खरीदने में अदा किए गए कुल मूल्य से 40% अधिक मूल्य प्राप्त किया, किसने, आमिर ने, आमिर किसने, सलमान ने प्राप्त किया, सलमान ने प्राप्त किया था भाई, सलमान ने के % लाभ पर आमिर को बेच दिया, है ना, बचे हुए भाग को सलमान ने के % लाभ पर आमिर को बेच दिया, ये पता नहीं कितने में बेचा, पर बेच दिया, शाहरुख द्वारा सभी वस्तुओं को खरीदने में अदा किए गए कुल मूल्य में से 40% अधिक मूल्य पर किसको प्राप्त, 40 मूल्य पर अधिक पर किसको दिया, आमिर को दिया, तो 140 ये हुआ, जैसे इसका 140% हुआ, तो के का मान में यहाँ पे निकाल सकता हूँ क्या, के का मान में यहाँ पे निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता, कि यहाँ पे कितने हुआ, 35 हुआ, कितना हुआ
35 हुआ, 35 की वैल्यू अपने पास कौन सी हुई, 147 की वैल्यू हो गई, 147 की 35 हुई इंटू 100 की वैल्यू में जैसे निकालूंगा अपना आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 35 ये हुआ क्या, मैंने 7 से काट दिया 2 बार, 7 से 1 बार, 7 से 7 बार, है ना, 7 से 3 बार, 3 और तो 100/3 करूंगा तो क्या अपना 33 से 1/3% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा दोस्त, 1/3% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन या CHSL 2020 का क्वेश्चन है, आप खुद को करना है, देखना कितना इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं तो फिर भी कितना एडवांस लेके चल रहा हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। ये CGL प्री का है, इसे भी आपको खुद को करना, कर आराम से करोगे, आराम से, ठीक है। ये मेंस का क्वेश्चन है, इसे एक बार कर लेते हैं, बाकी सब कर आप खुद कर लेना, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन है, अब देखना मेंस का लेवल क्या है, जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए उनका लेवल देखना, और ये मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का लेवल देखना, आप खुद ही कह दोगे कि मैं कितने एडवांस लेके चल रहा हूँ आपको। ए ने बी को 20% लाभ पर कोई घड़ी बेची, ए है और ये बी है, ठीक है। इसने 20% लाभ पर यानी 100 से फ्रैक्शन में ही है क्या सर, चलो ऐसे मान लो 20% लाभ पर कोई घड़ी बेची, ठीक है, और बी ने सी को 30% के लाभ पर बेचता है, किसने, सी को 30% के लाभ पर। जैसे मैं इसका 30% निकालूंगा तो 0 से 0 अपना चला जाएगा और भारतीय 24 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, कि 36 इसमें जोड़ दूंगा कि 156 हो जाएगा अपना, 156 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 36 और 120 वो 36 में 20 जोड़ूंगा तो 56 हो जाएगा, 100 तो अपना है ही, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सी ने डी को 10% की हानि पर बेचता है, सी ने डी को 10% की हानि पर बेचता है यदि बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपए अधिक है, तो सी ने डी को 10% की हानि पर बेचता है। जैसे इसको 10% हानि करूंगा मैं, तो मुझे एक बात बता दो यार, 15.6 माइनस करना होगा मुझे, 15.6 माइनस करना होगा। आप तो माइनस मत करो, आप क्या करो कि यहाँ पे डी को क्या मान लो कि 156 इंटू 90/100 रख लो, यहाँ तक रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देख लेंगे क्या कह रहे हैं, ठीक है। सी ने डी को 10% के आने पर बेचता है यदि बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपए अधिक है। बी का लाभ यहाँ पे कितना लाभ हुआ था इसे, 20%, है ना, 20% लाभ हुआ, और यहाँ पे कितना लाभ हुआ इसे, 30% हुआ। यहाँ पे कितना हुआ, 20 से 120 का 30% निकाला मैंने, 20% 100 का 20% निकाला तो अपने को क्या हुआ, 20 हुआ, और 120 का 30% निकालूंगा तो ये अपना क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसका लाभ 36 है, इसका ये 20 है, तो बी का लाभ ए की तुलना में 80 अधिक है, ए की तुलना में 80 अधिक है, कितना अधिक है यहाँ से, 16 अधिक है, तो 16 की वैल्यू अपने पास क्या आई, 80 आई, 16 की वैल्यू अपने पास क्या आई, 80 आई, और डी इसे कितने रुपए में, कितने में खरीदता है, तो डी का ये से गुणा नहीं करना पड़ेगा, इसे रख दो 156 इंटू 19/100। जैसे इसे मैं आगे हल करूं, 16×5 = 80 हो गया अपना 5 बार, 5 से अपना क्या हो गया 20 बार, 0 से अपना क्या हो गया 0, 2 से ये क्या हुआ 7, 1 बचा 8, तो यह मुझे एक बात बता दो, क्या 9×8 = 72 होता है, 2 हुआ अपना, एक ही दूसरे में भी 2 आ रहा है, 9×8 = 72 हुआ, 7 बचा, 9×7 = 63 और 7 70 हुआ गया, क्या ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऐसे मेंस के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अब देख लो मेरे क्वेश्चंस में और मेंस के क्वेश्चंस में कितना अंतर है, यहाँ पे कितना माइंड घूम रहा है ना, और यहाँ पे कितना माइंड लगाना पड़ रहा है। जब आप इस तरीके के क्वेश्चन करने लग जाओगे ना, इस तरीके के, तो मेंस वेंस तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी सोचने की कैपेसिटी इतनी हो जाएगी कि बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन आप खुद कर लेना दोस्तों, बिल्कुल आराम से हो जाएंगे, हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। 14 से ये 28 वाला, इसका फ्रैक्शन आप जानते हो, हाँ 14 से 2/7 है, तो ये हो जाएगा अपना, हाँ 2/7 है ना, 14 से 2/7 इसका फ्रैक्शन है, इसका 1/4 है, इसका 1/6 है, इसका 1/5 है। कौन सा फ्रैक्शन नहीं आ रहा आपको, सब आ जाएगा। 6 से 1/25 को मतलब होता है 1/4, 6 से तो 1/16 ये हो जाएगा अपना, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था क्या अपना,
लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, 2, 3, 4 क्वेश्चन छोड़ा है मैंने, 5 क्वेश्चन छोड़े हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप खुद ट्राई किया करो, और बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि कोई अलग क्वेश्चन है वो छोड़ रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर। कहाँ गए?